इस टाइम पे वेस्ट बंगाल इलेक्शन के अंदर अलग अलग तरीकों की चेंजेस दिखे, पर हमें एक जो चीज दिख रही है वो ये है कि एक्चुअल में अगर बीजेपी इस बार इलेक्शन हार जाती है और ममता बनर्जी जीत जाती है, तो क्या वो अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं उनको वो सीएम बनाएंगी? ये सवाल सबसे ऊपर है। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो सब इस टाइम पर पूछ रहे हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है, और अगर ऐसा कुछ होगा तो टीएमसी का क्या होगा? क्या अभिषेक बनर्जी उस चीज के लिए रेडी है? हमने देखा है इस पूरे कैंपेन के अंदर, इलेक्शन कैंपेन के अंदर टीएमसी ने मैक्सिमम जगहों पे अभिषेक बनर्जी को सामने लाके खड़ा किया है। वो उनके परिवार से हैं, और मुझे लगता है ममता बनर्जी भी कांग्रेस पार्टी की तरह परिवारवाद फॉलो करती हैं, बस यहाँ पे वो दर्शा नहीं रही हैं, दिखा नहीं रही हैं। पार्टी के अंदर और भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पर उनको इस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया है जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी को किया गया है। हर एक कैंपेन, हर एक रैली के अंदर हमने देखा कि कैसे अभिषेक बनर्जी ऊपर आके पोस्टर्स में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मोस्टली हर जगहों पे ललकारा है, सिमिलर टोन, सिमिलर तरीके की लैंग्वेज यूज की है जो ममता बनर्जी यूज करती है। तो इससे एक चीज तो तय है कि अभिषेक बनर्जी उत्तराधिकारी तो जरूर बनने वाले हैं, पर किस टाइम पर बनेंगी, इसी वर्ष बनेंगी या फिर कभी और बनेंगी, इसका कोई अता पता नहीं है अभी तक। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी 3 अपने टेन्योर बिता लिए हैं, चौथे के लिए भी बहुत उत्सुक लग रही हैं और कहीं से भी बीमार भी नहीं लगती हैं, या उनका मन राजनीति से उतरता हुआ भी नहीं लगता है। हाँ, ये बात सही है कि इसके बाद से क्या पता वो फील्डिंग सेट कर रही हैं और एक पूरा बैकग्राउंड सेट कर रही है अभिषेक बनर्जी के लिए, क्योंकि टीएमसी की पार्टी के अंदर ऑलरेडी पोलरिज्म हो चुका है। एक वो वर्ग है जो अभिषेक बनर्जी को बहुत मांगता है, और एक वो वर्ग है जो पुराने लोग हैं जो अभी भी ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट है। पर अभिषेक बनर्जी के साथ बात क्या है ना, कि उनके साथ 2 प्लस पॉइंट है और 2 माइनस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट में ये है कि वो यूथ है, एक नया चेहरा है, तो टीएमसी को उनके जो पुराने रूल्स रेगुलेशन है, जो पुराने तरीके हैं, उससे हटके क्या पता बंगाल की जनता को एक फ्रेश फेस दिखने लगे, जिसकी वजह से उनका इंक्लाइनेशन बंगाल में अभिषेक बनर्जी के पास जा सकता है। लेकिन उनका डिफॉल्ट पॉइंट ये है कि उनके जो कंधे हैं ना, वो अभी उतने नाजुक है, वो भी रेडी नहीं हुए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए। और बंगाल एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गुंडावाद बहुत ज्यादा है, बॉर्डर फेंसिंग की कमी है, साथ ही साथ घुसपैठी इतना घुसे आ रहे हैं। तो उस जंगल राज से, गुंडा राज से बचाकर अभिषेक बनर्जी रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या वही दबदबा, वही डर बना पाएंगे लोगों के दिल के अंदर? क्योंकि बंगाल में ऑब्वियस सी बात है, डर पे ही इतने साल से सरकार चल रही है, क्योंकि डेवलपमेंट का तो डी भी नहीं है वहां पर। रेप केसेस के मामले में जब चीज़ें सामने आती हैं तो सेंटर पे आरोप लग जाता है, डेवलपमेंट के बारे में चीज़ें आती हैं तो सेंटर पे आरोप लग जाता है। केमिस्ट्री ऑनर्स से लेके बीकॉम ऑनर्स के बच्चे खाली हाथ बैठे हुए हैं उस जगह पे, क्योंकि काम ही नहीं है। मोस्टली लोग पलायन कर रहे हैं। बंगाल के अंदर यूथ पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही है, जो पैसा आ रहा है वो टूरिज्म से आ रहा है, पर टूरिज्म भी इतना इन्हांस करने की कोशिश नहीं की जा रही है। जब ग्राउंड रिपोर्ट्स में ललन टॉप में लोगों से पूछा कि आपको इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ममता दीदी क्यों चाहिए, उन्होंने बोला कि ये घर देख रहे हो, ये कच्चा था पहले, अब पक्का हो गया। ये इतने स्लोअर लेवल की जो डेवलपमेंट्स है, इसको अब काउंट किया जा रहा है बंगाल के अंदर। इसका मतलब कि हालत ऑलरेडी बहुत बुरी है। अब बंगाल में ना उसका मैप समझिए, बंगाल में क्या हो रहा है कि अर्बन एरियाज कम है, मतलब शहरी एरियाज कम है, रूरल ज्यादा है। रूरल में आप देख रहे हैं गाँव देहात वगैरह, ये सब चीजें बहुत ज्यादा है आपके इसमें बंगाल के अंदर। तो उनको क्या है ना कि उनका माच भात चल जा रहा है, उनको बस उनके दिमाग में जो अलग अलग तरीके के डर आ रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी नहीं रहेंगी तो ये सरकार ये कर देगी, ममता बनर्जी हमें, उनके गुंडे हमें मार देंगे, और ये सब बहुत अलग अलग तरीके का उनके अंदर का एक डर है। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, बहुत तरीके की ग्राउंड रिपोर्ट्स कह रही है। तो इस वजह से वो लोग अपनी पुरानी गवर्नमेंट के साथ जाना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। पर यहाँ पर बीजेपी ने बहुत आश्वासन दिलाने की कोशिश की है, हिमंत बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ और ये सबको लाने के बाद से। अब चलते हैं कि अगर बीजेपी जीती तो सीएम कैंडिडेट कौन होने वाला है। अगर बीजेपी जीती तो यहाँ पे सीएम का जो चेहरा है वो बहुत हद तक शुभेंदु अधिकारी की तरह लाने की कोशिश की जाएगी। पर लोगों के दिमाग में बहुत सवाल आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पे सोचिए वसुंधरा राजे ने कितना ज्यादा कैंपेन किया, उनके नाम पे पूरी कैंपेनिंग हुई, पर एंड में जब सीएम की पोजीशन आई तो शर्मा जी आ गए। तो उसके बाद से वही है ना कि वो क्वेश्चन रेज हो जा रहा है। बीजेपी अपने सीएम के मामलों में हमेशा ही बहुत ज्यादा एक इस तरीके से सामने लेकर आती है कि बहुत मतलब आप सोच नहीं सकते। आप बिहार में भी देख लीजिए ना कि
इस बार तो लोगों ने बात कर लिया था कि सम्राट चौधरी बनने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पूरी जेडीयू को खाने के बाद से अब वो अपना एक सीएम लॉन्च करके चले गए। तो सिमिलर वे में यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है एक तरफ कि शुभेंदु अधिकारी आएंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है, उन्होंने फील्ड वर्क बहुत किया है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी को आप अगर देखेंगे तो नंदीगांव से हराया था। इस बार फिर से ममता बनर्जी ने भवानीपुर से कंटेस्ट किया, तो नंदीगांव से तो वो लड़ ही रहे हैं, पर साथ ही साथ भवानीपुर से भी लड़ रहे हैं, वो पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। तो इस लेवल का अगर कोई इंसान एफर्ट डाले और उसको ना मिले तो फिर वो डीके शिव कुमार जैसा हो जाता है। कर्नाटका में यही तो हुआ, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया दोनों ने कैंपेनिंग की। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि आधे साल तुम रह लेना, आधे साल तुम रह लेना, मतलब 2.5 इयर्स एक बंदा, 2.5 इयर्स एक बंदा। अब क्या हुआ कि जब 2.5 इयर्स के बाद से शिव कुमार की बारी आई चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तब कांग्रेस ने यू टर्न ले लिया। इसके लिए काफी विवाद भी हुआ। तो ऐसा कुछ भी देखने को मिल सकता है इस पूरे क्राइटेरिया के अंदर। पर बीजेपी जनरली ऐसा करती नहीं है, बीजेपी एक ही सीएम रखती है, उसी हिसाब से चीजें चलती हैं। पर यहाँ पर अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो अपने आप में एक जैसे कह सकते हैं कि एक पॉइंट व्यू आ सकता है। बट अब आगे चलते हैं इस पूरी चीज के अंदर। ऐसा हो सकता है अब शुभेंदु अधिकारी अगर बन गए यहाँ पर, तो फिर लोगों की लोकप्रियता तो बढ़ेगी, पर इतने सालों से जो उन्होंने मेहनत की है उसका भी उनको एक रिजल्ट आएगा। पर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के सामने ना इतनी कड़क लीडर नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ममता बनर्जी का अपना ही एक बहुत ज्यादा रोला तो है ही, पर साथ ही साथ उन्होंने रूट्स में इतना ज्यादा अपने आप को घुसा दिया है ना। शुभेंदु अधिकारी है, उनका नाम है, पर उतने स्ट्रांगली वो प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं। उसके अलावा अगर आप बीजेपी में किसी और को देखेंगे तो आज सच कोई भी नेता आपको नहीं दिखेगा। बीजेपी यहाँ पे ये गलती नहीं करेगी कि नॉन बंगाली स्पीकर को या अपना कोई और खिलाड़ी लाके यहाँ पे रख दे, ये गलती तो नहीं होगी। बीजेपी का पहली बार है बंगाल के अंदर, और जिस हिसाब से बंगाल की अनप्रिडिक्टेबल जो जनता है यहाँ पर, वो कभी भी चेंज हो सकती है। अगर उन्होंने बीजेपी को इस बार मौका दे दिया और बीजेपी ने उस चीज को अच्छे से आगे नहीं लेकर गए वो लोग, तो आगे जाके उनको यू टर्न लेने में एक सेकंड नहीं लगेगा और ममता दीदी की पूरी सरकार आ जाएगी। वैसे भी ये जो पूरा इलेक्शन है ये पूरे मार्जिनल बेसिस पे चल रहा है, क्योंकि आज वोटिंग का टाइम शुरू हो गया था। जिस हिसाब से सब लोग वोट कर रहे थे पोलिंग बूथ में, जिस हिसाब से वीडियो सामने आ रही, तो उससे एक चीज तो पता चल गई है कि चीजें इस टाइम पे अलग अलग तरीके की होने वाली है। पर देखते हैं कि क्या होता है। लास्ट में एक सवाल बहुत लोगों के दिमाग में है कि अगर बीजेपी ये इलेक्शन हार जाती है तब क्या होगा। बीजेपी अगर ये इलेक्शन हार जाएगी तो देखिएगा बंगाल में अगले 3 महीने या 4 महीने में एक प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा। इतने ढेर सारे केसेस लगे हुए ममता बनर्जी के खिलाफ, और उसके ऊपर अभी तक एज सच कोई कार्यवाही नहीं हुई। आईपैक वाला पूरा मामला था जिसमें अपनी ग्रीन कलर की फाइल पकड़े हुए ममता बनर्जी जा रही थी, कोयला खान है, कितना कुछ है इस टाइम पर ममता बनर्जी के अगेंस्ट यूज करने के लिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी, 7 डिस्ट्रिक्ट जजेस को हॉस्टेज बना के रखा गया। तो ये सारे केसेस हैं। इसके बाद से अगर यहाँ पर वो लोग नहीं जीतते हैं तो बहुत हद तक यहाँ पर बीजेपी काम कर सकती है कि प्रेसिडेंशियल रूल लगा दे, उसके बाद से सरकार गिराने की कोशिश करे, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर बीजेपी जीत गई गलती से, तब ममता बनर्जी कौन से गुंडा राज पर आएंगी, किस हिसाब से फोर्सेस लगने वाली है बंगाल के अंदर, उसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तो सोचिए कि बंगाल के लोगों को ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता है इस टाइम पर, और वो किस तरीके से डील कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत जज्बात वाली बात है, और कोई भी चीज अनप्रिडिक्टेबल इस टाइम पे, कुछ भी हो सकता है। देखते हैं कि 4 मई को रिजल्ट आता है तो क्या होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। Subscribe to News Vigil Hindi now. Stay tuned for the right analysis of every major world news.